दर्शकों का स्वागत है। आज है राष्ट्रीय महिला दिवस। इस अवसर पर हम उन महिलाओं को याद करते हैं जो प्रेरणा की स्रोत रही हैं, जिन्होंने इतिहास परिवर्तन किया है। अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये है ग्रामीण इलाका, जहां की महिलाएं जग चुकी हैं और लगातार ये एक संदेश दे रही हैं विश्व को कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, पुरुषों से कम नहीं हैं और कंधे से कंधा मिलाकर हम आगे चल रहे हैं। पहले तो जानकारी ही होगा कि बिना महिला का पुरुष अधूरा है और समाज का निर्माण बिना महिला का हो ही नहीं सकता है। इसलिए अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार कहा है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। जब तक बेटी बढ़ेगी नहीं, तब तक समाज सुदृढ़ होगा नहीं, संस्कारित होगा नहीं। पढ़ेगी तो निश्चित तौर पर होगा। अभी हम दिखाना चाहेंगे, ये पूरा ग्रामीण इलाका है, जहां की महिलाएं जब देख ली कि हमें कुछ कर दिखाना है तो एक समूह में बनी। हम चाहेंगे कैमरामैन आपको दिखा दे, ये सभी संगठित हुए हैं और तू मेरा सहारा मैं तेरा सहारा, इस सहारे इन लोगों ने चलने का संकल्प लिया और आज प्रेरणा की स्रोत उन महिलाओं के लिए बन रही है जो घर से बाहर निकलना नहीं चाहती हैं या शर्म रखती हैं। वैसे तो आप लगातार पढ़ रहे हैं कल्पना चावला कौन थी, और आज भी अनेक महिलाएं हैं जो स्पेस क्राफ्ट को संभाल रही हैं, रेल को संभाल रही हैं, लेकिन ये महिला है जो अपने घर से कदम बाहर रखकर समाज परिवर्तित कर रही हैं और समाज के लिए मिसाल कायम कर रही हैं। अब हम दिखाना चाहेंगे कि ये सभी महिलाएं ये अपने कुटीर उद्योग यानी थोड़ा सा प्रयास करके ये दिखाना चाह रही हैं कि अभी तक इन्होंने क्या कहा है। बस ये देखकर आप बस यही कह सकते हैं कि कौन कहता है कि आसमां में छिद्र नहीं होता, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। यदि शुरू किया जाए तो कारवां बनता है और निश्चित परिवर्तन होता है। चलिए हम इनसे पूछते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई और आज महिलाओं की क्या स्थिति रही है, और उन लोगों के बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे जो पहले शिकायत किया करते थे, जो पहले निंदा करते थे और इन लोगों को एक गंदे नजरों से देखते थे। ये तो आपको भी जग जाहिर है कि प्रारंभिक तौर पर महिलाओं को कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा है, लेकिन आज लोग इनका तारीफ करते हैं। सबसे पहले एक शॉर्ट परिचय आप दे दें अपना, इसके बाद हम दर्शकों को दिखाएंगे। मेरा नाम सपना कुमारी, सबलपुर बीओ से एडब्ल्यू। आप जब शुरुआती दौर में काम करना शुरू किए तो उन समस्याओं को बताएं जो आप फेस करके आए। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि जो और भी महिलाएं अभी घर में हैं वो बाहर निकले तो उनका माइंड सेट हो और वो भी इसी कदम पे चलें ताकि आपके जगह पर वो पहुंच सके। जी बिल्कुल। जब शुरुआत में मैं समूह से जुड़ी तो घर से निकलने में थोड़ी समस्याएं होती थी, लेकिन उस समस्याओं से निकलने के लिए हमारे आईपीआरपी और हमारे सीसी राकेश भैया और दीपक भैया दोनों ने हमें समूह के बारे में बताया और उसमें बैठक करने का तरीका और ऋण लेन-देन और उससे किस तरह से आजीविका बढ़ाया जाए, ये हमें समझाया। उसके बाद वहाँ उसमें मेरे समूह का गठन किया गया, जिसका नाम अन्नपूर्णा आजीविका सखी मंडल है, और उसमें मैं बीके बनी, जिसमें मैं रजिस्टर लिखती थी। उसके बाद हमारा चुनाव हमारे गाँव की एडब्ल्यू के रूप में किया गया, जिससे मैं गाँव जा कर के सभी दीदियों का गठन करती हूँ, बैठक करवाती हूँ। साथ ही आज सेटी में मैं ट्रेनर ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट के रूप में मेरा चुनाव हुआ। उसके बाद जिसमें मैं एग्जाम दे करके पास हुई और वहाँ से फिर एसेसर के रूप में आज पूरे झारखंड में मैं कार्य कर रही हूँ नार की तरफ से, और जिसमें मैं असेसमेंट लेने ऑल ऑफ झारखंड जा सकती हूँ। आप छोटा सा पूछना चाहेंगे, कितनी सशक्त हुई है महिला आपकी नजर में? मेरे नजर में जब से मैं समूह में जुड़ी हूँ, सभी महिलाएं बहुत सशक्त हुई। पहले वो घर से निकलने से बहुत डरती थी, पर आज निकल कर कोई सेतु दीदी बनी है, तो कोई पशु सखी बनी है, तो कोई कृषि सखी बनी है, कोई फिर प्लास मार्ट का हमारे गोविंदपुर ब्लॉक में उद्घाटन किया गया, जिसमें हमारी डीपीएम मैम बहुत सहयोग की, और साथ में जेएसएलपीएस के सभी कार्यकर्ता जो भी यहाँ पर प्रबंधक हैं वो सभी बहुत सहयोग किए, और प्लास मार्ट में हस्त निर्मित चीजों का वहाँ पर बिक्री होता है। एक प्लेटफॉर्म मिल गया है सभी दीदियों का सामान वहाँ से बिक्री करने के लिए, जिसमें हल्दी है, जीरा है, बेसन है, हर्बल अबीर है, हैंड वॉश है, साबुन है, सर्फ है, अगरबत्ती है और भी चूड़ी है
और हाथ के द्वारा बनाया गया बहुत सा प्रकार का चीज़ वहाँ पे धीरे-धीरे डेवलप होते जा रहा है। बहुत जगह खेती हो रही है जहाँ जीरा फूल, तरबूज, सब्जी और भी बहुत चीज़ दीदी उपज कर के पीजी का जिसमें गठन भी किया गया, उत्पादक समूह जिसका नाम रखा गया है, उसके द्वारा भी दीदी बहुत सा बिज़नेस कर रही हैं। आप यूं ही आगे बढ़ते रहें, हर दिन महिला दिवस हो, ये शुभकामनाएं आपकी। अब हम चलते हैं पदाधिकारी के पास और उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह की समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ा था और आज की क्या स्थिति है। मैडम, जी, सबसे पहला चीज आपसे मेरा प्रश्न यही रहेगा कि आप एक पदाधिकारी रही हैं, कौन सी समस्या महिलाओं की आपके पास आ रही है जिसका समाधान आप करें? जी, समस्या तो बहुत होती है। घर से भी कभी कुछ बोलने होता है, सारी दीदी लोग बोलती है, "दीदी हमको तो ऋण चाहिए। हम एक जैसे गाय ले लिए हैं, तो हम दीदी रुकिए, बस इस बार जा रहे हैं, इसी 1 बैठक में एजेंडा में लिखवाइए, इसी 2 बैठक में आपको मिलेगा।" फिर कोई दीदी अगर बोलती है कि दीदी हम लोग तो राशन दुकान किए हैं, कोई कपड़ा दुकान किए हैं, तो इस तरह से अगर दीदी लोग आजीविका बढ़ा करके आगे बढ़ती है, तो उसमें लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हमको बहुत संतुष्टि होता है। आपने अपनी दादी माँ से लेकर अपने बच्चे तक का समय देखा है, कितना परिवर्तन देख रही हैं आप महिलाओं में? जी, बहुत परिवर्तन मैं देखी हूँ। जैसे पहले हम खुद ही बाहर जाने से कभी भैया लोग बोलते थे दीदी यहाँ आना है, तो बोलते थे बाप रे! कैसे जाएँगे? मैंने डरते थे कौन-सा ऐसा बहाना बनाएँ कि हम नहीं जाएँ। ऐसा मतलब खुद हम सोचते थे। अभी दीदी लोग वही बहाना हम देखते हैं तो हम वो अपना बात उन लोग को बताते हैं। अभी अगर भैया लोग बुलाते हैं तो हम गर्व से जाते हैं और हम गर्व से बोलते हैं कि हम फलाने गाँव के हैं और हमारा मतलब हम वहाँ का अध्यक्ष हैं, यहाँ का भी अध्यक्ष हैं। तो हमको एक गर्व महसूस होता है। आप बोलते हैं तो हम फटाक से चल जाते हैं। अब लगता है कि नहीं, हमारा इतना वैल्यू है, तो जाना चाहिए। अभी मुखिया भैया भी मिलते हैं तो कह रही हैं कि दी कहाँ जा रहे हैं? तो वो क्या बोले मैं उनसे क्या बोलूँगी वो खुद सामने से हमको बोलते हैं कि रिंकी दी कहाँ जा रहे हैं? सब ठीक-ठाक है ना? यहाँ भी है सब ठीक-ठाक है। तो ये हम दीदी उन लोग को बताते हैं कि दीदी देखिए अभी मुखिया भैया जो हैं वो सामने से खुद बात करते हैं। मतलब कोई चीज़ के लिए भी अगर कुछ होगा काम तो दीदी बोलिएगा। तो इतना वैल्यू मिल रहा है तो और क्या चाहिए? चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका। हम चाहेंगे आप उधर से आ जाए हमारे पास। अब जिला परिषद सदस्य ये युवा नेता हैं कांग्रेस के और कहते हैं ना, जैसा इन्होंने कहा कि डर के आगे जीत है। जब आप शुरू करते हैं और भय करते हैं कि हम जाएं कैसे, लोगों से पूछें कैसे, लोगों से मिले कैसे, तो परेशानी होगी। लेकिन जब आप प्रारंभ कर दिए तो मन का जीता जीत, मन का हारा हार। मन बनाइए, आगे बढ़िए। महिला दिवस की अनंत शुभकामनाएं आप लोगों को। जी, सबसे पहला कमेंट हम लेना चाहेंगे। आप लगातार जाते रहे हैं, लोगों के बीच में रहे, युवा रहे हैं, आप महिलाओं में क्या परिवर्तन देख रहे हैं ये बताएं। सबसे पहले मैं सभी महिलाओं को शुभकामना देता हूं आज महिला दिवस पर। परिवर्तन तो हम लोग बचपन से जो देखे हैं कि महिला पर शोषण, जब से हम लोग अपने मार्केट पर एक राजनीति बेस पर आए और क्षेत्र पर जब से हम लोग अपने क्षेत्र में संभाले, तब से हम लोग एक मिशन कायम किए कि हमारे महिला पर जो अत्याचार हो रहा है, कुछ लोग दारू पी के अपने बहू बेटियों पर शोषण करता, कुछ वैसे दबंग लोग जो बहू बेटियों को घर से निकलने नहीं दिया करता, कुछ वैसे लोग जो बहू बेटी पर निकलने पर छेड़खानी किया करते हैं, तो वैसे लोगों पर हम लोग पाबंद लगाने का काम किए। कुछ वैसे घर में जाके हम लोग समझाने का काम किए कि बहू बेटियों को बाहर निकलना चाहिए, उसको अपने हक और हुकूक की बातें करना चाहिए, अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहिए। अगर वो नहीं बाहर निकलेंगे तो अपने बच्चों का भविष्य नहीं बना पाएंगे। अगर जब तक माँ एक्टिव ना हो तब तक बच्चों को पढ़ा लिखा कर आगे कामयाब नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तमाम लोगों से ये विनती किए, अपने क्षेत्र में छोड़कर दूसरे क्षेत्र में भी समस्या की भी जरूरत वैसा आया समस्या तो हम लोग निदान करने का काम किए और जाकर ये समझाने का काम किए कि बहू सिर्फ घर में खाना बनाने के लिए नहीं होता है, बेटी सिर्फ घर में पोछा और कपड़ा धोने के लिए नहीं होता है। हमारे माँ बहनें अगर घर से निकलेंगे तभी आपके घर का कामयाब होंगे, अगर घर से नहीं निकलने देंगे तो आपके घर की कामयाबी नहीं होगी। तो इसीलिए तमाम हर पंचायत में जाकर इस पंचायत को जगाने का काम किए कि बहू बेटियों को चाहे समूह से जोड़ने का काम करें या कहीं भी पारा टीचर हो, कहीं भी और भी कहीं भी कोई इसी तरह का समस्या हो, तो हम लोग बोले कि किसी महिलाओं को कोई भी समस्या आए
तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपका निदान कराने का काम करेंगे। इसलिए वो जमाना चला गया जिस जमाने में महिलाओं के साथ शोषण किया करता था। अब ये जमाना है कि जब तक महिलाओं के साथ कंधे से कंधे मिलाकर नहीं चलेंगे, ना ही देश का विकास होगा, ना ही गांव का विकास होगा, ना घर का विकास होगा। मैं ये सवाल इसलिए किया कि आप लगातार उत्पीड़न के जगह में जा रहे हैं, शिकायत आता है, समस्याओं का समाधान करते हैं। कितना परिवर्तन पा रहे हैं आप? हम 10 साल पीछे का बात करें और आज का बात करें तो घटनाओं में कितनी कमी आई है? समझाने का असर समाज पर कितना पड़ा है? देखिए, अभी तो हम जानेंगे कि इतना समझाने के बाद भी 50% है और हम लोग को और भी सबको जागने की जरूरत है। तमाम महिलाओं की जागने की जरूरत है और अपने आप को जब महिला एक्टिव होंगे तभी हम लोग संभाल पाएंगे और तभी हम लोग मदद कर पाएंगे। अगर घर के अंदर वो शोषण होता रहेगा और वो किसी महिला के साथ अपने साझेदारी नहीं करेंगे, तब तक हम लोग जानकारी नहीं होता है। जब तक जानकारी नहीं हो तब तक समस्या को हल नहीं कर पाएंगे। आप देखे होंगे आज कुछ दिन पहले एक जंगलपुर का महिला के साथ अत्याचार किया गया और उसके साथ आप इनके इसमें आपकी भूमिका काफी रहा। मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा और तमाम गोविंदपुर के महिलाओं को, महिला टीम को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि कम से कम ऐसे मुजरिम को पकड़कर आज जेल भेजने का काम किया गया और हम लोग इसमें बढ़ चढ़ कर चाहे एसपी का घेराव करने का काम गए और चाहे गोविंदपुर प्रखंड में, चाहे आपका मुनीडीह थाना में हम लोग घेराव करने का काम किए और वैसे दरिंदों को पकड़ के जेल भेजने का काम किए। इसलिए महिलाओं से विनती है कि घर पर अगर किसी तरह का अत्याचार होता हो या किसी तरह आप पर, चाहे आपका पति करता हो, चाहे आपके सास करता हो, चाहे ननद करता हो, आप उस घर का नौकर नहीं है, आप उस घर का मालिक है, आप उस घर का मलिकाइन है। आप एक बहू बन के गए हैं। सास को सास की तरह खिदमत करे, ससुर को ससुर की तरह करे, लेकिन सास ससुर भी अपनी बहू को बेटी की तरह रखे, तभी घर चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। मैं तमाम महिलाओं को यह संदेश देना चाहता हूं कि घर में कहीं भी शादी होकर जाए, पहले माँ बाप को खिदमत करते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। आप पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आप संविधान को जानेंगे और जब संविधान को जानेंगे तभी आप लड़ाई लड़ सकेंगे। आप जब लड़ेंगे तभी जाके आपका हक मिलेगा और नहीं तो ऐसे ऐसे घर हैं कि कभी ननद का शोषण, कभी सास का शोषण, कभी भैंसुर का शोषण, कभी ससुर का शोषण, कभी पड़ोसी का शोषण, तो कभी गांव का मुखिया का शोषण। हम देखे महिलाओं के ऊपर कि घर से नहीं निकलोगे, तुम क्या करोगे घर से निकलकर? हम कमाते हैं किस लिए? तुमको खिलाने के लिए, तो सिर्फ खाने के लिए ससुराल नहीं जाना है, हाथ बटाने के लिए जाना है, अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए जाना है। और लोगों के बीच में जिस तरह एक दूसरे का, कोई महिला का समस्या ऐसा होता है कि महिला का समस्या को कोई बता, महिला डरता है कोई मर्द के सामने बात रखने के लिए। अगर महिला में जागरूक होगा तो कम से कम वो महिला एक महिला के पास जाकर अपनी बात को रखने का काम करेगा कि हमारे भैंसुर दरिंदा है, कोई ऐसा देवर दरिंदा पैदा हो जाता है, कोई ऐसा ससुर दरिंदा पैदा हो जाता है। तो वैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए महिला को जागने की जरूरत है। आज देखे होंगे कि महिला टीम निकलते हैं, चाहे ब्लॉक स्तर हो, चाहे थाना स्तर पर हो, तो एक महिला को देखने के बाद एक थानेदार का, बहुत ऐसे थानेदार को हमने देखा, दरिंदगी नजर से देखा जाता है, गंदा नजर से देखा जाता है। ब्लॉक स्तर पर चले जाइए तो कोई ऐसे कर्मचारी गंदे नजर से महिलाओं को देखा जाता। जब महिला में एक्टिव होंगे और जब घर से दिल ठान के निकलेंगे कि हमको अत्याचार के विरोध लड़ना है और हमको हक लेना है और हमारी महिला और हमारी माँ बहनों को देना है, तभी जाके अपने इस कामयाब को कर पाएंगे और महिला पर अत्याचार खत्म कर पाएंगे। नहीं तो महिला पर कभी अत्याचार खत्म नहीं कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छी बात बताई। अब अधिकारी एक हमारे साथ है, हम छोटा सा मैडम चाहेंगे कि आप हमारे साथ शेयर करें। एक महत्वपूर्ण सवाल उभर कर सामने आया है कि जब भी घरेलू हिंसा की शिकार होती है महिलाएं, तो उसमें एक महिला का नाम जरूर आता है, चाहे वो सास के रूप में हो या ननद के रूप में हो। महिला महिला पर अत्याचार कर रही है, निदान कैसे होगा? आज महिला दिवस के अवसर पर मैं सभी दीदियों का और जो पुरुष भी आए हैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ कि आज दीदी घर से बाहर निकल के अपना कुछ व्यवसाय कर रही हैं और आज जिस तरह से भीड़ है दीदियों का वो उत्साहजनक है, उत्साहवर्धक है हमारे लिए भी। देखिए, ये सारी जो समस्याएं हैं, महिला का उत्पीड़न करना, ये इट इज एक पैट्रिक क्या बोलते हैं, पेट्रियार्कल जो समाज है, सोसाइटी है, उसका देन है। इसमें महिलाओं का या किसी का खासकर उनका इशू नहीं है। ये बात है कि वो जिस समाज से आई हैं,
वो भी देखी हैं कि सास इस तरह से उत्पीड़न कर रही है। चाहे कि महिलाओं को का काम है कि खाना बनाना, बाहर का काम वो नहीं है। तो वो वही सीख के आई हैं और आगे की भी जो हमारा अपनी बच्चियों को भी वो जो सीखी है वही सिखा रही हैं। तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है कि वो कर रही हैं, क्योंकि वो साइकोलॉजी तभी चेंज होगा जब महिलाएँ भी जो है उनको पढ़ाया जाए, उनको हर लेवल का एजुकेशन उनको भी मिले, तब उनमें भी समझ में आएगा कि ये जो कर रहे थे वो सही नहीं है। वो एक महिला सवाल यहाँ आता है मैडम कि एक सास के तौर पर वो काम कर रही है, लेकिन बतौर एक बहू, जब वो बहू थी उस समय चाह रही थी कि सास ऐसा ना करे, तो सास बनने के बाद उसमें परिवर्तन आना तो चाहिए था। देखिए, ये एक हम इतने जागरूक हमारा सोसाइटी भी एक प्रेशर देता है, आपके हस्बैंड का उनके हस्बैंड का एक्सपेक्टेशन है, उनके घर परिवार का कुछ एक्सपेक्टेशंस है, तो वो जो दिमागी तौर पे, सामाजिक तौर पे वो बदलाव बहुत समय लगेगा, वो एक दिन का बात नहीं है। लेकिन शॉर्ट में चाहेंगे आप एक संदेश दें अपने महिलाओं को। जी इस अवसर पे हमारा कार्यक्रम अभी चालू है, लेकिन बीच में आपका ये आया है, तो मैं बस एक थोड़ा-सा बताना चाहूँगी कि दीदियों जो बाहर आई हैं और ये सब जो काम कर रही हैं, उससे हम लोग को भी बल मिलता है कि इस तरह का काम को और बढ़ाया जाए और दीदी लोग इससे जुड़ें और अपना जो आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति वो बेहतर करें। मैं यही कामना करती हूँ कि दीदियाँ और आगे आएँ और बढ़ें और अपना जो स्थिति है एक सम्मानजनक स्थिति वो जो है वो उदाहरण के तौर पे वो दे रही हैं। लेकिन आज की तारीख में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि महिलाएँ तो जागरूक हो रही हैं, लेकिन पुरुष भी अपना जो है वो उनको आगे आने की ज़रूरत है, उनको अपनी सोच में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है और शंका की नज़र से या इसकी नज़र से अगर वो महिलाओं को घर के अंदर बाँधे हुए रखेंगे, तो जो है कि महिला उनपे वो सक्षम है। लेकिन अभी पुरुषों का अब मुझे लगता है कि ज़्यादा हमारा एक्सपेक्टेशंस है कि पुरुष उनको सपोर्ट करे, समझे, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्होंने साफ संदेश दिया और आपने भी सुना। हम चाहेंगे हमारे कैमरामैन आपको दिखा दें कि इतनी जो महिलाएं यहाँ जमा हुई हैं इस अवसर पर, ये सभी घर से निकलकर बाहर आई हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक संदेश देना चाहती हैं। समय कम है, समयाभाव है, नहीं तो हम एक एक करके कमेंट इन लोगों का भी लेते, लेकिन इनकी मौजूदगी इतना बताने के लिए काफी है कि अब वह दौर नहीं जिस दौर में ये जीते थे, अब वह दौर है जिस दौर में ये दौड़ते हैं। अभी के लिए बस इतना ही हमें दे अनुमति। आगे क्या रहा है खास वहां चलेंगे और हम आपको दिखाने का करेंगे प्रयास। अभी के लिए हमें दे अनुमति।